सीतापुर की महोली कोतवाली इलाके के बसारा गांव में 29 अगस्त को बाघ के हमले में किसान राकेश वर्मा की मौत के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और इलाके में दहशत व्याप्त है। आज देर शाम पोस्टमार्टम के बाद मृतक किसान राकेश वर्मा का शव गांव पहुंचा, जिसके बाद हर आंख नम दिखी और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महोली संवाददाता सर्वेश मिश्रा जी के पास। तो सर्वेश जी बताइए, जो आज है मृतक किसान राकेश वर्मा का शव गांव पहुंचा, इस दौरान जानकारी मिल रही है कि परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। अधिकारी मान मनोबल कर रहे हैं, क्यों अंतिम संस्कार करने से मना किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? प्रियांशु जी, आपको बता दें कि ये जो बसारा के राकेश वर्मा थे, इनका कल बाघ के हमले में निधन की बात सामने निकल के आई थी। आज जब दोपहर चूंकि पोस्टमार्टम करने के लिए कल रात को ही बॉडी मर्चरी में भेज दी गई थी। ग्रामीण जब आई इंडिया पहुंचा है बसारा गांव में, तो ग्रामीणों में बहुत आक्रोश नजर आ रहा था। उनका ये कहना था कि शाम आई इंडिया पूरे समय तक दोपहर 2 बजे से शाम को अभी तक आई इंडिया वहीं मौजूद है। आई इंडिया जब वहां मौजूद थी तो लोगों ने बताया कि भैया पोस्टमार्टम के कागज पुलिस के द्वारा नहीं भेजे गए हैं, जिससे पोस्टमार्टम के लिए देरी हो रही है। और उसी देरी के चलते प्रियांशु जी, चूंकि वे बता रहे थे कि हिंदू धर्म के हिसाब से सूर्यास्त के बाद में अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन था वहां पर वो मान मनोबल में लगा है, कह रहा है कि अंतिम संस्कार कर दीजिए। लेकिन जो परिजन है या ग्रामीण, चूंकि ग्रामीणों का बहुत बड़ा समूह है, पूरा गाँव एकजाई नजर आ रहा है इस घटना के बाद में। लेकिन पूरा गाँव, उनका ये कहना है कि महिलाएं परिजनें रात में कहां से स्नान करेंगी, कैसे कहां जाएंगी, तो इसलिए रात को हिंदू धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार प्रियांशु जी नहीं करना चाह रहे हैं वो। जी। तो इस दौरान जहां वहां पर कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं और क्या मान मनोबल कर रहे हैं ग्रामीणों से या मृतक के परिजनों से? हालांकि हमारी इसमें जो क्षेत्राधिकारी हैं सीओ दीपक सिंह से जब फोन पे वार्ता हुई, उन्होंने कहा पूरी देख रेख है, हमारी नजर है वहाँ पे। पुलिस प्रशासन में चौकी इंचार्ज बड़ा गांव जीतन बहादुर और मोहली के कुछ आरक्षी और ठीक ठाक पुलिस नजर आ रही थी। लेकिन जब दीपक सिंह से बात हुई, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम में देरी जरूर हुई है, कागज हमने भिजवा दिए हैं जल्दी, और जल्दी से ही पीएम करके बॉडी पहुंच जाएगी। अब चूंकि देर हो गई है प्रियांशु जी, परिजन तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन चाह रहा है कि देर रात तक अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है प्रियांशु जी। क्या लग रहा है कि आज परिजन अंतिम संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे सर्वेश जी? हालांकि आई इंडिया जब एक एक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, ऐसा अभी तक कोई चीज निकल के नहीं आ रही। हालांकि परिजन आक्रोश में जरूर है, चूंकि मौत हुई है, लेकिन वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि कोई वो हो, न हल्ला मचे या वो हो। लेकिन मतलब शांत तरीके से वो लोग क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ शर्त ये है कि वो सुबह क्रिमिनेशन कर देंगे प्रियांशु जी। एक अहम जानकारी और चाहते हैं सर्वेश जी कि मृतक का पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकला? क्योंकि कल जो एसडीएम है वहां के देवेंद्र मिश्रा, उन्होंने एक बात कही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके आधार पर ही हम मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का काम करेंगे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया? क्या कोई किसी अधिकारी ने आपको बताया है, अगर हम बात करें एसडीएम या सीओ की? नहीं, सीओ साहब से चूंकि अभी देर रात में हमारी बात नहीं हो पाई है उनसे, लेकिन जैसे परिजनों को में भी ये जानने की जो उत्सुकता है कि आखिर पीएम में निकला क्या है। क्योंकि अगर जंगली जानवर या शेर या बाघ के हमले से अगर मृतक राकेश मारा गया तो कंपनसेट मुआवजा की राशि मिल जाएगी। हालांकि जिस हिसाब से ग्रामीणों में आक्रोश है, उनका ये कहना था कि पीएम रिपोर्ट तो हमको पता ही नहीं चली, क्योंकि पीएम ही देर से कराया गया। ये पुलिस इस बात के लिए उनमें नाराजगी साफ नजर आ रही थी कि आखिर पीएम देरी से क्यों कराया जा रहा है, कि पीएम रिपोर्ट में कुछ छिपाया जा रहा है। हालांकि इस बात के लिए चूंकि अभी शाम के टाइम पीएम हुआ, देर रात शाम के टाइम, तो पीएम की रिपोर्ट अभी तक हम लोगों के हाथ में नहीं लगी। हालांकि इंडिया प्रयास कर रहा है, जैसे ही जानकारी होगी पीएम की, वैसे ही दोबारा इंडिया के दर्शकों को दी जाएगी प्रियांशु जी। जी, सबसे बड़ा सवाल अब सर्वेश जी ये है कि अगर हम बात करें 22 अगस्त को नरनी गांव में सौरभ दीक्षित नाम के किसान को बाघ ने निवाला बनाया था, और अगर हम बात करें 29 अगस्त की तो एक हफ्ते के अंदर या 7 दिनों के अंदर दूसरे किसान राकेश वर्मा को निवाला बनाया था या उसको मौत के घाट उतार दिया था बाघ ने, जो अब आदमखोर भी हो चुका है। क्या वन विभाग की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? आज घटनाक्रम क्या रहा? वन विभाग ने आज क्या क्या किया पूरा दिन, और क्या बाघ को
पकड़ने के लिए कुछ उनको इनपुट मिला है कि बाघ यहाँ पर है या यहाँ पर उसकी मौजूदगी देखी गई, ऐसा कुछ उनके ट्रैप कैमरे में कैद हुआ है? अभी तक तो जो इंडिया के पास जानकारी निकल के आई थी उसमें डीएफओ जो है खंडेलवाल, नवीन खंडेलवाल का कहना था कि नरनी जो एक एरिया पड़ता है पीतमपुर साइड में, उस साइड में लोकेट जरूर हुआ है। लेकिन वन विभाग चूंकि दो जगह एक साथ में, एक चीज और प्रियांशु जी यहाँ पे चल रही है, चूंकि एक साथ में कई जगह हल्ला मच रहा है, एकदम से शोर मच रहा है कि यहाँ है बाघ, वहां है बाघ, तो वन विभाग काफी कंफ्यूजन की स्थिति भी उनके सामने पैदा हो रही है। हालांकि वन विभाग के सीमित संसाधन है, सीमित टीम है। आज जो अभी इंडिया को एक सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली कि एक और टीम आज शाम तक पहुंच जाएगी। अब क्या है स्थितियां, अभी चूंकि जो लोकल के वनकर्मी है या फिर डिप्टी रेंजर या रेंजर, ये मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई मीडिया को जानकारी दे रहे हैं, चूंकि जिले में डीएफओ साहब जो वहाँ बैठे हैं उनके द्वारा ही सारी जानकारी सर्कुलेट की जा रही है मीडिया को। तो चूंकि लोकल के हैं, आज अभी जब बसारा में दोपहर के टाइम में 3 से 4 वनकर्मी मौके पे पहुंचे थे और ग्रामीणों से कहा कि आप आगे चलो, हम लोग चलते हैं आगे और उसकी पक्षी वगैरह देखते हैं। तो कुछ ग्रामीण मौके पे गए, हालांकि ऐसा वहां पे अभी कुछ भी प्रियांशु जी ने पसारा में नहीं मिला है। लेकिन वहीं अगर दबी जवान जो है ग्रामीण, ये इस बात का एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि बाघ को हमने देखा है। अब बाघ देखा है और वन विभाग नकार रहा है। इन बीच के उलझन में मीडिया भी फंसा हुआ है और परिजन भी फंसे हुए हैं। हालांकि परिजन तो चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो उनको मुआवजा मिल जाए, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं, छोटे बेटियां हैं। अब स्थितियां प्रशासन के हाथ में है। पीएम रिपोर्ट में क्या आता है, पीएम रिपोर्ट के आधार पे ही चूंकि मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि एक बात और है, चूंकि एक किसान था तो मृतक की बीमा शायद 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से जरूर दिया जाएगा। प्रियांशु जी जी बिल्कुल। तो सीतापुर की मोहली कोतवाली इलाके के बसारा गांव में 30 अगस्त को आदमखोर बाघ ने जो किसान है राकेश वर्मा पुत्र द्वारिका, उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद जो है काफी वहां पर आक्रोश देखा गया वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने यहां तक कह दिया अगर वो बाघ को नहीं पकड़ पा रहे वन विभाग तो हमारे हवाले कर दे, हमारे जिम्मे कर दे, हम बाघ को पकड़ेंगे। उसके बाद जो है काफी गहमा गहमी के बीच मृतक राकेश वर्मा का शव जो है पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। और आज आपको बताएं 30 अगस्त की देर शाम मृतक राकेश वर्मा का शव जैसे ही गांव पहुंचा, सभी के आंखों में आंसू दिखे, गम में थे पूरे गांव वाले। और इसके अलावा दहशत तो पहले से ही वहां पर फैली हुई है, लेकिन परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि अगर हम हिंदू सनातन धर्म की बात करें या हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो सूर्यास्त के बाद जो है अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पर जो अधिकारी हैं वहां पर मौजूद, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है जो शव है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन परिजन अभी मानने को तैयार नहीं है। और परिजनों की यह भी मांग है कि जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाए और मुआवजे की भी वो मांग कर रहे हैं। हालांकि पीएम रिपोर्ट में अभी क्या कुछ निकला कोई भी अधिकारी इस पर बताने के लिए तैयार नहीं है। तो सर्वेश जी आप बराबर इस पर नजर बनाए हुए हैं, अभी पीएम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर बाघ के हमले में उसकी मौत हुई होगी जैसा कि ग्रामीण दावा कर रहे हैं तो मुआवजा मिलेगा, और अन्य किसी कारण से अगर मौत हुई होगी तो शायद मुआवजा उन्हें ना मिले। ऐसी भी जो है चर्चाएं चल रही हैं। तो बराबर इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा और पीएम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है हम दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे।